उत्तर प्रदेश चुनाव के तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन जिस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेनिंग कर रही है वो काफी जबरदस्त है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी है। सर बताइए, कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगर बसपा या फिर सपा की सरकार आती है तो राम मंदिर नहीं बनेगा उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हर पार्टी जो अपने आप को सेक्युलर बोलती है या बीजेपी, टक्कर इसमें यह है कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है, मोदी है या अखिलेश है या फिर वो कांग्रेस के लीडर हैं। तो यही तो कंपटीशन चल रहा है। राइट। अभी ब्राह्मणों को लेकर के सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी रणनीति बना रही है। खास करके आज जो भारतीय जनता पार्टी की बैठक हो रही है दिल्ली में, अध्यक्ष जेपी नड्डा ब्राह्मणों के साथ जो लीडर्स है वहां के, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव भी बताया जा रहा है कि परशुराम का मंदिर उनके जो पार्टी के लोग वो बना रहे हैं। तो जो 12% ब्राह्मण वोट है उत्तर प्रदेश में, सभी की नजर उस पर है। तो कितना अहम मानते हैं इस वोट को आप? हर बिरादरी, हर जात का वोट और उनकी लीडर्स और उनकी लीडरशिप को डेवलप करना अहम है, सिवाय 19% मुसलमान के, सिवाय 19% मुसलमान के। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, ये कोई भी नहीं चाहते कि 19% उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उनकी हिस्सेदारी मिले, उनकी लीडरशिप डेवलप हो, उनका कोई नेता बने। यही तो हम कह रहे हैं। बीजेपी आज जो कर रही है, समाजवादी पार्टी जो कर रही है, या जो बीएसपी ने किया है या कर रही है, वो तो यही बताता है ना कि मुसलमान सिर्फ इनके लिए एक वोट बैंक है। मुसलमान की हिस्सेदारी नहीं देंगे, मुसलमान को डिप्टी सीएम नहीं बनाएंगे, अगर कभी इनको सत्ता मिलेगी मुसलमान की लीडरशिप को डेवलप होने नहीं देंगे। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के जो सोशल डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं सबसे बुरे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के पास उनकी कोई लीडरशिप नहीं है, उनको उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है। तो ये सब पार्टियां दूसरे कास्ट के लिए बड़ी अहमियत रखती हैं, मुसलमान के लिए उनके पास कोई अहमियत नहीं है। हरिद्वार के मुद्दे को लेकर के हालांकि वहां पे एफआईआर भी दर्ज हुआ है, लेकिन आप जो है ट्वीट कर रहे हैं, अपने जलसों में बता रहे हैं, और अखिलेश के बारे में कहा है कि उन्होंने चुप्पी साधी हुई है, चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या जो है रणनीति होगी? ये बिल्कुल सही है ना। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, भाई आप जेनोसाइड का कॉल दिया गया है भारत के मुसलमानों के लिए कि इनको मार दो। कोई कह रहा है कि एलटीटी लीडर की तरह कोई पैदा हो जाए, कोई कह रहा है कि आर्मी को इस्तेमाल करो, कोई कह रहा है कि रोहिंग्या, जिस तरह म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों का हशर किया गया उस तरह भारत के मुसलमानों का हशर करो। आप बोलते नहीं है, खामोशी है, सन्नाटा है। क्यों नहीं बोल रहे? आप 70 सीट आप लड़ेंगे उत्तराखंड में और आप एक लफ्ज इस पर नहीं बोलेंगे। ओपन कॉल फॉर जेनोसाइड का ऐलान हो रहा है मुसलमानों के बारे में, भारत के मुसलमानों के बारे में, और एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को जान से मारने की बात हो रही है। तो आप नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? इसलिए नहीं बोलेंगे कि आपको डर है कि वो वोट नहीं मिलेगा। आप तो राजनीति ये वोट की कर रहे हैं। इससे आपकी अपॉर्चुनिज्म, आपकी हिपोक्रेसी साफ सामने जाहिर हो रही है। लेकिन आपके भी कुछ बयानों को लेकर के जो है कंट्रोवर्सी हुई थी, हालांकि आपने सफाई दी थी ना। कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। बीजेपी ने एक झूठा वीडियो चलाया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ हैं। जब हमने पूरा वीडियो डाल दिया, वो उन पुलिस के ऑफिसर्स के ऊपर था, वो पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर जिन्होंने एक 80 साल के बूढ़े मुसलमान की दाढ़ी लोची। ये उन पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर्स पर था जो कानपुर में एक मासूम 10 साल की लड़की अपने बाप को मारने वालों से बचा रही थी और पुलिस खामोश तमाशाई बनी बैठी थी। तो उसको बीजेपी ने ये कोशिश की ट्विस्ट करने की, झूठ बोला कि ये एक पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जो सरासर झूठ साबित हुआ। वो खुद बुरी तरह एक्सपोज हो गए, नंगे साबित हुए वहां पर। तो क्या ये आपके कोशिशों में किसी के साथ गठबंधन की भी कोशिश चल रही है, क्योंकि आपने खारिज किया इसके पहले? देखिए, हमने साफ तौर पर यह कह दिया कि कांग्रेस और बीजेपी से किसी अलायंस नहीं होगा।
अब हम वक्त ही तय करेगा, मगर यकीनन हमारे पार्टी के जिम्मेदार लोग दूसरे छोटे पार्टियों के दलों से बातचीत कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, तो वक्त तय करेगा। लेकिन आपने अहम बात की, कांग्रेस और बीजेपी के साथ नहीं होगा, लेकिन आप अभी भी ओपन रख रहे हैं क्या सपा या बसपा या फिर कोई पार्टी? नहीं होता है तो अच्छा है, नहीं होता है तब भी हम इलेक्शन लड़ेंगे, तब भी हम इलेक्शन लड़ेंगे। ये तो बात बिल्कुल सबके सामने है। तो सारे सवालों के जवाब असदुद्दीन ओवैसी ने दिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.